अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेटजी कुछ इस तरह है, मैं थोड़ा आप लोगों को आइडिया देता हूँ। आप इसको गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ देखिए ये मार्केट है, ठीक है। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये मार्केट है। और मार्केट जब स्ट्रक्चर ऊपर साइड पे ब्रेक कर लेती है, ठीक है, यानी मार्केट ने इस जोन पे जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस जोन पे, ठीक है। सिंपल। अब इधर आप लोगों ने देखना है, ठीक है, कि इस जोन पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होती है मार्केट। जब नीचे आता है तो फिर कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, यानी इसको एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं या कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस जोन पे मार्केट कंसोलिडेट होती है, यानी इधर जो है मार्केट एक डिमांड जोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिमांड जोन। जब डिमांड जोन इधर बनाते हैं तो इधर से आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। जब मार्केट क्लियरली इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, यानी बीओएस हो जाए मार्केट, या मार्केट अगर कोई चेंज आप करेक्टर कर लेते हो, ऊपर से मार्केट नीचे आता है और इधर से कोई चेंज आप करेक्टर कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने इस जोन को कंसीडर करना है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो मार्केट आपने क्या करना है, जब इधर से आप लोगों को एक जोन नजर आएंगी, देखिए मैं आप लोगों को ये इधर आप लोगों को इम्बैलेंस नज़र आएंगे, ठीक है। इस जोन पे अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस जोन पे इम्बैलेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। अब इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस के साथ आपने इधर ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर आपने पेंडिंग लिमिट लगाना है, ठीक है, यानी पेंडिंग लिमिट आपने क्या करना है, जब मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मार्केट, लेकिन देखिए ज़रूरी ये है कि मार्केट का डायरेक्शन आप लोगों को पता हो, ठीक है। यानी मार्केट लेट सपोज अप साइड पे, ठीक है, यानी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, ठीक है, यानी H1 पे बुलिश है, या अगर आप 30 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो कम से कम H4 पे मार्केट बुलिश होना चाहिए, ठीक है, यानी मार्केट की कम से कम डायरेक्शन अप साइड पे होना चाहिए। तो ये आपने जहन में याद रखना है, आपने मार्केट की डायरेक्शन को देखना है। तो अब मार्केट के लिए आपने क्या करना है, वेट करना है। अब आपने वेट करना है और आपने इस जोन पे देखिए, इस जोन पे आपने तकरीबन 2-3 लिमिट लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका अकाउंट जो है, मैं आप लोगों को ज़रा इसका कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए इस जोन पे, देखिए इस जोन तक मार्केट ने आना है, ठीक है। इस जोन तक अगर मार्केट आती है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस जोन पे लिमिट लगाना है। एक लिमिट किधर लगाना है, एक लिमिट इधर लगाना है, एक इस जोन पे कम से कम अगर आपका अकाउंट जो है $1000 का है और आपने जो है रिस्क लेना है 3% 2%, तो उस मुताबिक आपने ट्रेड को डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब मेरा ये है कि लेट सपोज अगर आप अशारिया 20 लाट यूज़ कर लेते हैं तो अशारिया 20 की जगह आपने 1 लाख को यूज नहीं करना है। अशर या 20 को आप जो है चार चार जो है पार्ट में तकसीम करना है। तो एक ट्रेड इधर पुट करना है, दूसरा ट्रेड इधर पुट करना है, तीसरा ट्रेड इधर पुट करना है, और स्टॉप लॉस किधर रखना है, इस डिमांड जोन के नीचे। स्टॉप लॉस जरूरी है, तो स्टॉप लॉस आपने क्या किधर रखना है, स्टॉप लॉस आपने इस जोन के नीचे रखना है, ठीक है। तो आपका मार्केट जो है अगर इधर से ट्रेड पिकअप कर लेते हैं, इधर से पिक कर लेते हैं, अगर इधर तक नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट ने और टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट जो है, अगर इस साइड पे कोई एफवीजी नजर आप लोगों को नजर आ रही है, कोई अडर ब्लॉक नजर आ रही है, ठीक है, कोई लिक्विडिटी नजर आ रही है, तो आपने इसको टारगेट करना है। तो आपने ये करना है, ठीक है। अब मैं इसको, ये गोल्ड का चार्ट हो गया, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट हो गया, और मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसको इस पर इम्प्लीमेंट करना है।
देखिए मैंने रैंडम जो है चार्ट सेलेक्ट की है, तो मैं इस चार्ट को कट कर लेता हूँ और ये स्ट्रेटजी जस्ट मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कि आया इस ये वर्क करती है या वर्क नहीं करती। तो ये हमारा जो है, अब देखिए मार्केट ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और फिर अगेन इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब देखिए इस जोन पे जो है हमारे पास इम्बैलेंस भी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस जोन पे हमारे पास इम्बैलेंस भी नज़र आ रही है, ठीक है। इस जोन पे इम्बैलेंस नज़र आ रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मार्केट का आपका जो डिमांड जोन है, ये आपका डिमांड जोन हो गया, ठीक है। आपने इसको इसको कवर करना है, ठीक है। अब ये आपका डिमांड जोन हो गया, तो आपका प्रायोरिटी को एरिया ये होगा। अगर तो देखिए आपने एक ट्रेड इस जोन पे एक्टिव करना है, दूसरा ट्रेड इस पे एक्टिव करना है, तीसरा ट्रेड इस जोन पे एक्टिव करना है, ठीक है। लेकिन ये लिमिट आपने पुट करना है, ठीक है। लिमिट अगर मार्केट स्ट्रेट आती है तो आप वेट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मार्केट कभी कभार स्ट्रेट आती है और डायरेक्ट रिजेक्ट होती है, तो उस जोन पे नहीं मिलता जिस जोन पे आप बाई करेंगे। तो पहले से अगर आप ट्रेड एक्टिव कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए इस जोन पे आपने एक ट्रेड लेना है, इस जोन पे एक ट्रेड लेना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके पास $1000 है और या लेट सपोज अगर आपके पास $2000 है और आप इस पर जो है अशरिया 20 लाइट यूज़ कर लेते हैं, तो अशरिया 20 को आप 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 में डिवाइड करेंगे, अशारिया 0.5 अशारिया 0.5 अशारिया 0, और स्टॉप लॉस किधर रखना है, इसके नीचे रखना है। तो मार्केट जब इस पोजीशन तक आती है तो मार्केट आपने क्या करना है, आपने बस जस्ट वेट करना है, और इधर से अगर ट्रेड एक्टिव होती है तो आपने इसको यूज़ करना है। तो अब हम इसको ज़रा कर लेता हूँ कि लेट सपोज हमारा एक ट्रेड इस जोन पे एक्टिव होगा। देखिए मैं देखिए एक ट्रेड इस जोन पे, ठीक है। देखिए अगर मार्केट आती है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपने जो है ये आपने इधर से जो है एवरेज करना है, ठीक है। ताकि मार्केट और एक जो है इस पोजीशन पे, यानी एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे, तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। तो लेट्स मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। देखिए ये इसको मैं ज़रा कम कर लेता हूँ, 1x कर ले। देखिए अब इस जोन तक टैप अप कर लेते हैं कि नहीं, देखते हैं मार्केट को। ये मार्केट लेट्स सपोज एक ट्रेड हमारा इस जोन पे है, ठीक है। दूसरा ट्रेड इस जोन पे है, ठीक है। और बाकी जो मैं एक ट्रेड इस जोन पे और एक 4 ट्रेड हमने ली है, ठीक है। लेट्स सपोज एक ट्रेड इस जोन पे, एक इस। स्टॉप लॉस आप लोगों का किधर होगा, इस जोन पे होगा, ठीक है। तो लेट्स प्ले अगेन। देखिए एक ट्रेड तो एक्टिव हो गई है, ठीक है। एक ट्रेड आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस तो इधर था, ठीक है। एक ट्रेड तो एक्टिव हो गया इस पोजीशन पे, ये एफवीजी तक आ गया, ठीक है। आपने ये एफवीजी तक मार्केट आ गया, ठीक है। आईसीटी कंसेप्ट जो है अगर आप देखें, आईसीटी कंसेप्ट जो होली सोली फेयर वैली गैप के पीछे जो है वो उसका सारा गेम होता है कि फेयर वैली गैप से वो एंट्री लेते हैं, लिक्विडिटी को टारगेट कर लेते हैं। तो ये इधर से आपका एक ट्रेड एक्टिव हो गया। अब हम अगेन देखते हैं मार्केट को अगेन देखते हैं। देखिए ये अगर नीचे आता है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सारी ट्रेड एक्टिव हो जाए, लेकिन फिर भी जो है इधर से मार्केट ने एक ट्रेड को ले लिया, ठीक है। यानी देखिए एक ट्रेड को ले लिया। अब मैं आप लोगों को लेट सपोज इसका जो है और कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ। अब आपने टारगेट किधर रखना है, टारगेट इस जोन तक रखना है, ठीक है। टारगेट इस जोन तक रखना है, ठीक है। इस जोन तक टारगेट रखना है। और इसकी इसकी में आप टारगेट क्यों, टारगेट को इस जोन पे लिक्विडिटी है, ठीक है। इस जोन पे लिक्विडिटी है तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि मार्केट बार बार इस जोन पे जो है, और डबल टॉप भी नज़र आ रही है, ठीक है। एक मरतबा क्लिक हो गया, दूसरी मरतबा, तो इस मरतबा मार्केट इसकी लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा, तो टारगेट आप लोगों का इस जोन तक होगा, ठीक है। तो लेट्स सी अगेन प्ले कर लेते हैं।
अगेन देखिए लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मैंने जिस तरह आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट इसके ऊपर आप लोगों का टीपी होगा। तो इधर से आपका जो अगर आप मार्केट में ट्रेड एक्टिव कर लेते हैं, लेट्स सपोज लॉन्ग पोजीशन आपने एक्टिव की थी, देखिए रिस्क तो आपने जो है इस पे कम लिया था क्योंकि मार्केट जो है एक ट्रेड आपका एक्टिव हो गया था और बाकी ट्रेड आपकी एक्टिव नहीं हुई। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं। फिर भी 1:7, ठीक है, 1:7। अब मार्केट देखिए, अब अगेन हमारे पास एक नया डिमांड जोन बन गया। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप स्कैल्पिंग करते या कोई और ट्रेड कर लेते तो ये तो 30 मिनट है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें इस जोन पे जो है मार्केट ये एक कंसोलिडेशन हुआ। अब मार्केट हमने क्या करना है मार्केट के लिए, अब ये जोन अच्छा आप लोगों ने फिर अगेन इस तरह करना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस जोन पे मार्केट अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर लेते हैं तो आप लोगों का जो जोन है नेक्स्ट जोन फिर नीचे जो एरिया है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है, डिमांड जोन यानी अगर आप इधर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये जोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये जोन इस जोन पे आपने और फेयरवेल गैप की तरह आप लोगों को नज़र आ रही है मेरे ख्याल में। अगर मैं चार्ट को ज़रा एक्सटेंड कर लेता हूँ तो इसकी नीचे लिक्विडिटी भी है और कंसोलिडेशन भी की है मार्केट ने, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने इस तरह करना है मार्केट में कि इस फेयर वैल्यू गैप को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस जोन पे आपने सेलेक्ट करना है, इधर आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप एक ट्रेड इस जोन से लेते हैं, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, एक ट्रेड आपने इधर रख दी है, दूसरा ट्रेड आपने जो है इसके नीचे रख दिया है, इधर से आपने दूसरा ट्रेड रख दिया है, और तीसरा ट्रेड आपने जो है इस जोन पे रख दिया है। ठीक है, इस जोन पे देखिए, थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ, देखिए इस जोन पे, और एक जो आप लोगों को इम्बेलेंस नज़र आ रही है। ठीक है, इस जोन पे आपने इस जोन पे जो है लिमिट रखना है। स्टॉप लॉस आप लोगों का जो है इस जोन पे भी हो सकता है, इस फेक के नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपने जो है इस जोन पे अपने रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो देखते हैं मार्केट को कि मार्केट अप साइड पे क्या जो है रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसको प्ले कर लेता हूँ मैं। देखिए मार्केट अगर ऊपर जो है स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, और इस हाई को ब्रेक किया, तो लेट्स सी अब देखते हैं कि मार्केट वापस आती है कि नहीं। अब बहुत से लोग जो है इधर से एंट्री लेते हैं बाय का कि मार्केट जो अब क्या, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है, ये कम से कम आप लोगों को अच्छी जो है प्रॉफिट देंगे। तो आपका जो है 3-4 ट्रेड इस जोन पे होगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था कि आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगेन मार्केट अब जा रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, इस जोन की नीचे लिक्विडिटी भी है, आपने इसको टारगेट करना है। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर आप इधर देखें, मार्केट एक स्ट्रेट अपसाइड पे ये एक मरतबा गया है। ठीक है, अगर आप देखें, अगर मार्केट अगर आप इस जोन को देखें तो इधर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डिमांड जोन भी बन गया था, कंसोलिडेशन भी किया था, और देखिए ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने भी मूवमेंट की है। तो इस जोन से भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ था। देखिए इस जोन से भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ था बाइंगिंग का, अगर आप जो है इसको कर लेते तो ये जोन हमारे पास बन जाता। ठीक है, ये मैं अगर कम्प्लीटली इस जोन तक कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो देखिए इस जोन पे आप एक ट्रेड रख सकती थी इधर, और आप लोगों का स्टॉप लॉस इस जोन पे होता। ठीक है, अब देखिए मार्केट इस जोन तक टैप अप हो गया, इस जोन तक मार्केट स्ट्रेट गया, और इधर जो इम्बैलेंस था इसको फेल किया और मार्केट ने इधर से रिएक्शन ले लिया। अब अगेन आपने एंट्री नहीं करना है, तो ये तो हमारे पास जो है ऑलरेडी एक मरतबा मोमेंट हो गई है, दूसरी मरतबा आपने इसको नहीं करना है। ठीक है, तो अब इस जोन की नीचे लिक्विडिटी है, देखिए इस जोन की नीचे लिक्विडिटी है, तो इसको हम जो है टारगेट करेंगे। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ प्ले पे। देखिए मार्केट स्ट्रेट जो है, अगर आप देखें मार्केट कंप्लीटली जो है इस जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब इस जोन की नीचे लिक्विडिटी है,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन तक मार्केट आए और इस जोन से, लेकिन देखिए अगर आप देखें मार्केट को तो मार्केट ऑलमोस्ट इस लो को जो इक्वल लो है, इसको मैं कहता हूँ इक्वल लो, ठीक है। तो इस इक्वल लो तक मार्केट आ गया है। अब देखिए अगेन इसको प्ले कर लेते हैं, लेट्स वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। देखिए मार्केट को हम ज़रा रीड कर लेते हैं। देखिए आपका जो डिमांड जोन था, इंतहाई जो डिमांड जोन था, ठीक है, इसको मैं ज़रा 3x कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट को देखिए, मार्केट एक्सट्रेट और ये विक जो अगर आप देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप विक के नीचे इसे रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए इस विक के नीचे अगर आप इसको कर लेते हैं, देखिए, या इस कंप्लीट जोन को कर लेते हैं, ये आपका जो है डिमांड जोन है। तो इधर तक मार्केट आ गया और अगर आप देखिए ये टाइम फ्रेम देखिए, ये तकरीबन मार्केट एक अच्छी जो है डंप ले लिया और इस जोन से टैप अप हो गया। तो इस जोन देखिए हमेशा इस जोन से मार्केट ने मूवमेंट की थी, फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, तो स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए था, ठीक है, स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए था, तो आप स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आपका जो एंट्री था लॉन्ग पोजीशन था, लॉन्ग पोजीशन अगर आप देखें इस जोन पे देखें तो एक अच्छी जो है मोमेंट थी और देखिए इधर फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आ गया और इस जोन तक, तो आपका जो टारगेट था, टारगेट तो ये हमारा हाई था, लेकिन फिर भी जो है अगर आप इस जोन तक रख लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। अगर आप एवरेज जो है इसको एवरेज तक कर लेते हैं, एवरेज का मतलब ये है कि अगर आपका सारा जो एंट्री है इस जोन से है, ठीक है, तो 1:2 प्रॉफिट आपको इधर से मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वेट करना है, ठीक है। तो अब ये जोन आपने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, कि आपने इस जोन को अगेन कंसीडर करना है, इधर इसका आपने नेक्स्ट जो है जोन को कंसीडर करना है, वेट करना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास स्टिल स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, और इसने अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। अब देखिए मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ। देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर इस जोन पे ब्रेक किया, अगेन अप साइड, किधर अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब हमारे पास जो जोन है, देखिए हमारे पास जो जोन बनती है, तो ये हमारे पास जोन बन गया, ठीक है, ये जोन बन गया, ठीक है। इस रेड कैंडल को भी इसमें पकड़ लेते हैं, तो ये जोन बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वेट करना है, इस जोन पे एंट्री लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोगों का इस जोन के नीचे होगा, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर इस जोन पे ब्रेक हो गया, मेजर स्ट्रक्चर, ये माइनर स्ट्रक्चर अंदर की हो गया और जो मेजर स्ट्रक्चर है ये हाई है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक किया तो फिर हम देखते हैं, इसको मैं ज़रा कम कर लेता हूँ। देखिए वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन आपने वेट करना है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट कभी कभार देखिए मार्केट ने ये हाई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसको कहते हैं मेजर स्ट्रक्चर। तो मेजर स्ट्रक्चर मार्केट ने इस जोन पे ब्रेक किया, ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर देखिए ये मेजर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसको ब्रेक किया। अब आपने इस इधर इम्बैलेंस है और इधर भी इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अगर मार्केट एक और जोन आप लोगों को मैं देखिए, मार्केट ने एक और जो है हमारे पास एक जोन बना दिया, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए मार्केट ने एक जोन बना दिया है, स्ट्रक्चर एक अगेन एक नया स्ट्रक्चर। मार्केट तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, मार्केट तो कब स्ट्रेट हो गया। अब आपने इस जोन को नहीं देखना है, ठीक है। बहुत से लोग जो है फिर इस जोन को देखते हैं। अब मार्केट आपसे जो है अप्लाई कर गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मार्केट का जो रिसेंट डिमांड जोन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है ना, तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है और ये हमारे पास इसका डिमांड जोन है। क्या है, डिमांड जोन है।
तो मार्केट ने ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, आपको मैंने बता दिया था कि एक एंट्री इस जोन पे रखना है, एक इस जोन पे और एक इस जोन पे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो देखते हैं आपका जो ट्रेड है, ठीक है, एक ट्रेड तो आपका इधर से एक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड आपका जो है, आप एवरेज लेते हैं, ठीक है। आपका जो दूसरा ट्रेड है, कम से कम आपने थोड़ा बहुत गैप तो रखना है, ठीक है। ट्रेड इस जोन पे कम से कम अगर आपका $500 है तो आपने 0.05 यूज़ करना है, तो 5 ट्रेड 0.1 0.1 0.1 5 ट्रेड आपने एक्टिव करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप दवा देंगे कि यार आपने किस तरह जो है स्ट्रेटेजी हमें बता दिया था। आप जैसे इस पर बैक टेस्टिंग कर लें, मैं आपको बैक टेस्टिंग आप डेमो पर प्रैक्टिस करें तो आपको एक अच्छी रिजल्ट जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इधर आपने ये ट्रेड एक्टिव करना है, ज़रा इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कर लेता हूँ। और एक ट्रेड देखिए आप क्या अगेंस्ट भी जाता है, जिस तरह जितनी भी हमने ट्रेड ली है अभी, तो ये सारे ट्रेड जो है आप देख सकते हैं फेवर में गई है, ठीक है। तो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, ठीक है। ट्रेड में जो है आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, इस तरह नहीं है, लेकिन आपको जो ज़्यादा एक्यूरेसी तो देती है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको तो दे सकता है। देखिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है, प्ले करना है बार। देखिए मार्केट सिर्फ जो है ये पहला ट्रेड ले लिया है, ठीक है, ऑलरेडी। और देखते हैं मार्केट को। देखिए मार्केट अगेन एक अच्छी जो है मोमेंट, और ये हमारे पास एक न्यूज़ की मोमेंट हो गई है, ठीक है। देखिए न्यूज़ की जो आप टाइम को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक डाउन साइड पे आपने मार्केट को भी देखना है। देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे दिया है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट इस जोन तक कम से कम $1 आपने तो नीचे रखना है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे दिया है, ठीक है, ब्रेक इवन का मौका भी दे दिया है। तो कोई ट्रेड जब आप मार्केट जब ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो उस वक्त ब्रेक इवन भी एक नेमत होती है। तो अब अगर आपने ये वाला पुराना जोन जो है इसको कंसीडर करना है, ठीक है, ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है इसको आपने जो है अपने साथ रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये तो हमारा लॉन्ग टर्म में, जिस तरह आप लोगों को बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म का जोन है, तो लॉन्ग टर्म की जोन तक मार्केट जो है एंटर हो गया है, ठीक है। आपका मैंने बता दिया था कि जोन पर मार्केट अगेन जो है इधर से टैप अप हो गया है, ठीक है। देखिए इधर से मार्केट जो है मार्केट ने स्टार्ट ले लिया है, ठीक है। तो आपने वेट करना है। ऑलरेडी आपने जो है ट्रेड ली है, स्टॉप लॉस इधर तक का आपने रखना है, ठीक है। इधर तक मैं इसकी नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। इस जोन के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। देखिए मैंने स्टॉप लॉस इधर रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेते, एक ट्रेंड लाइन बेस लिक्विडिटी है, इसकी लिक्विडिटी को, ये ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी है, ठीक है। इक्वल लो भी आप लोगों को नज़र आ रही है। तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट को। तो ये देखिए एक अच्छी जो है मोमेंट्स इस जोन से की है, आप देख सकते हैं 2371 से 35 से 71 तक, तो एक अच्छी मोमेंट है और एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड आपको जो है वो मिली है। तो स्टिल मार्केट अगर आपने देखे इस जोन तक टारगेट रखना है, तो ये बाकी आपने रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। इस तरह नहीं है कि आपने जो है ट्रेड को होल्ड करना है, इतना ज़्यादा होल्ड करना है, तो आपने मार्केट के जोन को भी देखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगेन मार्केट तक इस जोन तक आती है, लेकिन ये है कि आपने दोबारा जो है एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। दोबारा आपने एंट्री नहीं लेना है इस जोन से। अगर आपने ब्रेक इवन की है तो आपका ब्रेक इवन भी गया है देखिए। और स्टिल वो जोन आपका जो एसएल है इसकी नीचे वो सेल स्टिल जो है सेफ है, क्योंकि इस जोन के नीचे और इस जोन की लिक्विडिटी था, इसको ग्रैब किया और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को जो है अवेल किया। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको जो है बैक टेस्टिंग इस पे कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी प्रॉफिट देंगे और स्टिल जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दे सकता है ट्रेड में। तो ये आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी थी, आप इस पर प्रैक्टिस करें, आप लोगों को अच्छी जो है प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है।
तो ये है कि आपने डेमो पर इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करना है, इसके बाद आपने जो है रियल पर, और आप M30 को यूज़ कर सकते हैं। M5 को कर गोल्ड में मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ कि आपने 30 को यूज़ करना है, और अगर आप करेंसीज में यूज़ कर लेते हैं तो M5 M15 जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी था, और मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करो। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।